और उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी चुनावों के लिए नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों की लिस्ट जारी की है। सरकार ने मसौदे पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई है। शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है और 7 दिनों के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई है। मंत्री ने कहा कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन की 8 मेयर सीटें अनुरक्षित रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान के लिए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए 2 दिन के भीतर एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना पिछले साल 5 दिसंबर को जारी की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थी और इन याचिकाओं के बाद कोर्ट ने सरकार को आरक्षण के लिए क्षेत्र में पिछड़ेपन के मानदंड की पहचान कराने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन कराने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी की गई है और यूपी सरकार के 760 नगर निकायों में सीटों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है, जिनमें 17 नगर निगम की सीटें हैं, नगर पालिका परिषद की 199 सीटें हैं, तो वहीं बाकी नगर पंचायत की सीटें हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम की सीटों में 7 सीटों में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही ओबीसी के लिए 205 सीटें पहले भी थी और अभी भी है। आइए आपको बताते हैं कि यूपी में नगर पालिका की सीटों में कौन सी सीटें किसे और किस सीटें को आरक्षित किया गया है। यूपी के मंत्री ए.के. शर्मा ने नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की लिस्ट को लेकर कहा कि इस चुनाव के लिए महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी को कुल 205, एससी को कुल 110 और एसटी को कुल 2 सीटें आरक्षित की गई है। इसके साथ ही नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक इस पर आपत्तियां लगा सकेंगे। अब बात करते हैं आगरा मंडल की। आगरा मंडल की अछनेरा नगर पालिका की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है, तो वहीं आगरा मंडल की ही 51 नगर पालिका की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। आगरा मंडल की टुंडला फिरोजाबाद नगर पालिका सीट के लिए आरक्षित की गई है और आगरा मंडल की मैनपुरी नगर पालिका सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। आगरा मंडल की शमशादाबाद नगर पालिका सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, तो वहीं आगरा मंडल की ही सिरसागंज फिरोजाबाद नगर पालिका सीट अनारक्षित के लिए आरक्षित की गई है। आगरा मंडल की ही सिकोहाबाद फिरोजाबाद नगर पालिका सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है, तो वहीं आगरा मंडल की फतेहपुर सीकरी नगर पालिका सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। आगरा मंडल की कौसीकला मथुरा नगर पालिका सीट को भी अनारक्षित रखा गया है, जहां आगरा मंडल की बहार नगर पालिका सीट को भी अनारक्षित रखा गया है। अब बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ मंडल की मरहरा एटा नगर पालिका सीट को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है, तो वहीं अलीगढ़ मंडल की हाथरस नगर पालिका सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसी के साथ अलीगढ़ मंडल की सिकौराबाद और हाथरस नगर पालिका सीट को अनारक्षित रखा गया है। अलीगढ़ मंडल की सोरो काशगंज नगर पालिका सीट को भी अनारक्षित के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अलीगढ़ मंडल की जलेसर एटा नगर पालिका सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। अलीगढ़ मंडल की अलीगढ़ एटा नगर पालिका सीट भी अनारक्षित के लिए आरक्षित की गई है। तो यूपी में सरकार ने आरक्षित सीटों की लिस्ट जारी की है और इस सीट के अनुसार अब मसौदा पे 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई है। सिर्फ 6 अप्रैल तक ही यहाँ आपत्तियां, अगर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए यहाँ इस पे आवेदन किया जा सकता है और सरकार ने ये लिस्ट कल जारी की है। तो यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षित सीटों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के अनुसार अब सरकार ने इस लिस्ट में उन सभी सीटों के नाम जारी किए जहां से आरक्षित सीटें और किस सीट को किसके लिए आरक्षित रखा गया है वो भी इस लिस्ट में बताया गया है। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जब मुजफ्फरनगर की बुढ़ान